हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आज हम लेकर आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी क्लास 6 साइंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चैप्टर 1 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 2026 में आपके पूछ सकता है। ठीक है, 2026 में आपके पूछ सकता है। राइट, सो एनसीईआरटी से ही है। ठीक है, हिंदी माध्यम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो लेट्स स्टार्ट। राइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे है भोजन। ठीक है, अच्छा पानी है। भोजन के विभिन्न स्रोतों को विस्तार से व्याख्या कीजिए। पौधों और जानवर से प्राप्त भोजन के प्रकार, उदाहरण और महत्व को बताना है। ठीक है, मनुष्य अपने जीवन को चलाने के लिए भोजन पर निर्भर होता है। भोजन के दो प्रमुख स्रोत होते हैं। पहला होता है प्लांट, दूसरा होता है एनिमल, है ना, पौधे और जानवर। पौधों से प्राप्त भोजन, पौधे जो होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए वो क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रॉफस कहलाते हैं। ठीक है, पौधों से प्राप्त मुख्य खाद्य पदार्थ कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या खाते हैं, चावल, गेहूँ, मक्का, जौ, ये सारी चीज़ें खाते हैं, इसको हम अनाज बोलते हैं। ठीक है, कैरियल्स जैसे कि हो गया गेहूँ, चावल, जौ, मक्का, इनसे हमको क्या मिलता है, इनसे हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। राइट, दूसरा होता है दालें। इसमें होते हैं मूंग दाल, मसूर की दाल, अरहर की दाल, ये सारी दाल आ जाती है। दालों से हमको क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। राइट, नेक्स्ट है वेजिटेबल्स, सब्जियां, है ना। सब्जियां आपके घरों में डेली आती है, पालक है, आलू, मटर, बैगन, ये सारी चीज़ें, है ना, वेजिटेबल, जिससे हमको क्या मिलता है, विटामिन्स मिलते हैं और खनिज मिलती है। ठीक है, ये बेनिफिट्स होते हैं हमारे लिए। फल, फ्रूट्स, जैसे कि आम, संतरा, सेब, ये फल में आ जाते हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, है ना। जो हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, इसको देख लो, है ना। अब ये क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, जैसे कोई बीमार पड़ गया, जैसे कोई इंसान है, जैसे हम इसको इंसान बना दिए, यहाँ पे ऐसे इंसान बना दिए। ठीक है, इंसान बना दिए, ये अब ये क्या है, सैड है, सैड बना देते हैं, क्यों, क्योंकि ये बीमार हो गया है। ठीक है, क्या हो गया है, बीमार हो गया। बीमार हो गया है तो क्या करेगा, दवाई लेगा, है ना, दवाई लेगा। अब ये बार बार बीमार पड़ रहा है, थोड़े थोड़े दिन में बीमार पड़ रहा है। ठीक है, क्यों पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि इसको बीमारियों से लड़ने का ताकत नहीं है इनके, इसके शरीर में, है ना। तो उसी को बढ़ाने के लिए, ताकत को बढ़ाने के लिए, ताकि हम बीमारियों से लड़ सकें, उसको हम क्या बोलते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं। ठीक है, तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर में जब अच्छी होती है, बढ़ जाती है, इम्यूनिटी सिस्टम जिसको बोलते हैं, वो अच्छे से बढ़ जाती है ना। उसको बढ़ाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए, है ना, वेजिटेबल्स खाने चाहिए। तो वो हमारे शरीर में जब अच्छे से हो जाती है, अच्छे से फुलफिल हो जाती है, तो हमारी इम्यूनिटी लेवल, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी हो जाती है और हम कम बीमार पड़ते हैं। ठीक है, फिर आते हैं मसाले, जैसे हल्दी, धनिया, मिर्ची, आप अपने घर के किचन में देख सकते हैं, भोजन में स्वाद और सुगंध को जोड़ते हैं। फिर आता है तेल, ऑयल्स, सरसों तेल है, नारियल तेल है, मूंगफली की तेल है, ये हमारे जनरली घर में, सभी के घर में पाया जाता है। ठीक है, पौधों के खाने योग्य भाग कौन कौन से हैं, जैसे जड़ से हमको क्या मिलता है, गाजर, मूली मिलता है। तना से हमको क्या मिलता है, आलू और अदरक मिलता है। पत्तियों से हमको मेथी और पालक मिलता है। बीज से चना, गेहूँ मिलता है। ठीक है, फूल से फूल गोभी, है ना। फल से क्या मिलता है हमको, आम और केला मिलता है। तो ये सारे हमको पौधों से प्राप्त कि मतलब उनके भागों से मिलता है। ठीक है, जानवरों से प्राप्त भोजन, जैसे कि दूध है ना,
दूध किससे मिलता है हमको? गाय भैंस बकरी से होता है। कैल्शियम विटामिन और वसा का अच्छा स्रोत होता है। तो हमको रोज़ क्या पीना चाहिए? मिल्क पीनी चाहिए। ठीक है, जिससे हमको क्या मिलता है? मिल्क से कैल्शियम कैल्शियम मिलता है। ठीक है, कैल्शियम कैल्शियम मिलता है मिल्क से। ठीक है, और प्रोटीन भी मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर है अंडा। एक से मुर्गी से मिलता है, बतख से मिलता है। उच्च गुणवत्ता वाली प्रोटीन्स इसमें होती है। ठीक है, बकरी का मांस और मछली मुर्गा, ये सब में क्या होता है? विटामिन B12 होता है ना, और प्रोटीन प्रदान करते हैं इससे। ठीक है, प्रोटीन हमको मिलता है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किससे मिलता है? मछली से, है ना, मांस से। ये सबसे हमको क्या मिलता है? प्रोटीन मिलती है। ठीक है, क्या मिलती है? प्रोटीन मिलती है। राइट। शहद मधुमक्खियाँ फूलों के रस से बनाती हैं। यह औषधि गुणों वाला भोजन होता है। ठीक है, महत्व। पौधे और जानवर हमारे भोजन का आधार हैं। इनके बिना मानव जीवन असंभव है। वे ऊर्जा, पोषक तत्व, खनिज, विटामिन सब प्रदान करते हैं। ठीक है, महत्व क्या हो गया कि ये जो होते हैं पौधे और जानवर जो होते हैं, उससे हमको भोजन यहीं से मिलता है। ठीक है, इनके बिना मानव जीवन कैसे? बिल्कुल भी असंभव है। मानव जीवन इसको हम सोच भी नहीं सकते हैं बिना पौधे और जानवर के। ठीक है, सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। वे ऊर्जा, पोषक तत्व, खनिज, विटामिन सब प्रदान करते हैं। सारी चीज़ें हमको पौधे और जानवर से ही मिलती हैं। इस प्रकार भोजन की ये दोनों स्रोत मानव जीवन को पूर्ण रूप से पोषित करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी 10 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 1 भी ये सारी चीज़ें जो थी वो 10 मार्क्स की थी। तो वेरी लॉन्ग क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको आप पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएगा ही आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? भोजन के विभिन्न पोषक तत्व उनके कारणों को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, अब हमको इसकी आवश्यकता क्यों है? ठीक है, क्यों? पहले भी हमने बताया कि भोजन खाने से हमको एनर्जी मिलती है, शरीर स्वस्थ रखता है। भोजन की आवश्यकता के कारण क्या है? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, चलना दौड़ना काम करना सब ऊर्जा से होता है। ठीक है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये मुख्य स्रोत है। ये हमको क्या इससे हमको क्या मिलता है? ऊर्जा मिलती है। तभी हम क्या कर सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट मिलेगी तो हमको एनर्जी मिलेगी। ठीक है, एनर्जी मिलेगी तो हम क्या करेंगे? चल सकते हैं, चलना होगा, दौड़ना होगा, है ना, ये सारी चीज़ें। और हम काम भी कर सकते हैं, दूसरा कुछ भी काम कर सकते हो एनर्जी से ही करते हैं। वृद्धि और विकास के लिए बच्चों की लंबाई और वजन बढ़ाने में मदद करता है। इसके लिए प्रोटीन वृद्धि में महत्वपूर्ण है। प्रोटीन हमको खाना ही है, तभी हमारा विकास होगा। जैसे छोटा बच्चा रहता है ना, ये छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा क्या करेगा? खाना खाएगा, माँ उसको खाना खिलाएगी तो वो कैसा होगा? थोड़ा बड़ा होगा, खाएगा खाएगा खाएगा, बड़ा होगा। क्यों खा रहा है? इसमें इसके खाने में क्या है? प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। तो प्रोटीन क्या करता है? विकास और वृद्धि में हेल्प करता है ना। शरीर की मरम्मत के लिए, जैसे कि किसी को चोट लग गई है ना, मरम्मत के लिए क्या करते हैं? कोशिकाएं टूट जाती है हमारे, कहीं की स्किन निकल जाती है शरीर की। तो चोट या बीमारी के बाद टूटी कोशिकाओं को ठीक करने में भोजन सहायक होता है। आप अच्छे से खाना खाएंगे तब वहाँ पर में नई कोशिका आएगी, नई स्किन आएगी, है ना। अब कोशिका क्या होता है ये हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी हमने बताया है ना, विटामिन और खनिज बीमारियों से बचाते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें हैं, फल है विटामिन के लिए, आपको वेजिटेबल से ये सारी चीज़ें खानी चाहिए।
तो विटामिन जो होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए तो संतुलित भोजन जीवन को स्वस्थ बनाता है। ठीक है, भोजन के मुख्य पोषक तत्व और उनके कार्य। मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से हैं इसमें? कार्बोहाइड्रेट बताया मैंने, ऊर्जा का स्रोत है, चावल रोटी आलू ये सारी चीज़ें खानी चाहिए डेली। प्रोटीन है वृद्धि और शरीर की मरम्मत के लिए, जैसे कि दाल दूध अंडा ये सारी चीज़ें। फैट वसा अधिक ऊर्जा देता है, शरीर को गर्म रखते हैं। तेल मक्खन घी ये सारी चीज़ें खानी चाहिए। विटामिन्स रोगों में से सुरक्षा, त्वचा और आँखों की रक्षा करता है ना। उदाहरण के लिए फल हरी सब्जियाँ ये सारी चीज़ें खानी चाहिए। खनिज लवण मिनरल्स हड्डियों दांतों और रक्त के लिए आवश्यक है। उदाहरण के लिए दूध है, दूध में कैल्शियम होता है। केला में पोटेशियम होता है। ठीक है, रेशा फाइबर्स। ठीक है, रेशा भी हमको खाना चाहिए। तो रेशा किस में होता है? सलाद है ना, आपको हरी सब्जी खानी चाहिए। सलाद इसमें रेशे होते हैं, जैसे कि गंवार फली की सब्जी है ना, बरबट्टी की सब्जी है, बीन्स है, ये सब में क्या होता है? फाइबर होता है ना, रेशे होते हैं। रेशेदार सब्जियां जिसको आपको खानी चाहिए। पाचन में ये बहुत ज़्यादा सहायक करता है, या खाना जल्दी जल्दी ये पचाते हैं। ठीक है, सलाद ज़्यादातर अच्छा है कि हम डेली सलाद खाएं। पानी शरीर का तापमान नियंत्रण रखता है, पाचन और रक्त संचार के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, तो आपको पानी बहुत अच्छे से पीना चाहिए ताकि आपका शरीर का जो तापमान है वो एकदम बैलेंस रहे, बिल्कुल भी इधर उधर ना हो, है ना। पाचन और रक्त संचार के लिए भी पानी बहुत ज़रूरी है। अब खाना खा रहा है बच्चा तो उसको पानी भी पिलाओ, ताकि जो फूड है वो पानी के साथ मिक्स हो जाए और मिक्स हो करके अच्छे से वो क्या हो, पच जाए, है ना। फूड जो है अच्छे से पच जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं? पाचन की क्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें पानी जो होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था आपके लिए। ये दोनों क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए आपके फाइनल एग्ज़ाम में ज़रूर से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको याद कर लीजिए, बहुत ही इजी है। याद करने के लिए वही वही चीज़ें हैं वो जो घुमा फिरा के पूछा जा रहा है। ठीक है, और कुछ बात नहीं है इसमें, तो ज़्यादा कुछ मिर्च मसाला है नहीं। आप बहुत ही अच्छे से प्यार से पढ़ो, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, आपके घर पे भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो आप देख करके सीख सकते हो, आपके किचन में आपके फ्रिज में, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो हमारा क्लास आपको कैसे लगा? अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करो। ठीक है, लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर करो। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।